जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्रीमायर लाइव आ चुके हैं। मैं छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के लाइव में हम देखने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जिस तरह से पार्ट 1 में हमने आपको अप्लाइड फिजिक्स 2 का हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था। टोटल अप्लाइड फिजिक्स 2 में आपका 7 यूनिट है मेरे प्रिय छात्रों। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रीमायर लाइव आ चुके हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं नंबर 1 क्लासेस पे। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तुरंत हम आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, आपका समय को मैं व्यर्थ नहीं करूंगा क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एग्जाम है। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितने भी अभी जुड़ चुके हैं सभी छात्र छात्राओं को मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे अप्लाइड फिजिक्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम टोटल आपको 4 यूनिट कवर करने जा रहे हैं। जिस तरह से पार्ट 1 में हमने 3 यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो इसमें आपको होने वाला है टोटल 4 यूनिट, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स 2 में आपको टोटल 7 यूनिट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 7 को हम कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में क्या मज़ा आता है। वाह 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 वाह, मॉडर्न फिजिक्स बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हम पहले यूनिट नंबर 7 को हम आपको कवर करेंगे, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम क्वेश्चन वही बताएंगे जो एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, छपने वाला क्या है कि छप चुका है। ठीक है, क्वेश्चन वही बताएंगे जो एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, एकदम 100% आपको मिलेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तो जरूर से जरूर आप मेरे यूट्यूब पर हमने वीडियो को अभी डाल रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेजर से आपको क्वेश्चन है। ठीक है, लेजर पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले लेजर आप पढ़ना ना भूलिएगा मेरे प्रिय छात्रों। लेजर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। लेजर में आपको पढ़ना है 2 लेजर। पहला लेजर है हीलियम नियोन लेजर, दूसरा है रूबी लेजर। ठीक है, हीलियम नियोन लेजर और दूसरा है रूबी लेजर। अब लेजर के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है तो लेजर का इंट्रोडक्शन, यानी कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर आखिर करता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मान लीजिए हीलियम नियोन लेजर के बारे में पूछ दिया, तो हीलियम नियोन लेजर के बारे में आपको कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, इसका एप्लीकेशन बताना है, इसका एडवांटेज बताना है, इसका प्रॉपर्टीज बताना है, यानी कि लेजर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले लेजर क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि स्पेलिंग है LASER। अब LASER इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज। ठीक है, ये सारा चीज आपको रहेगा। 2 लेजर दोनों लेजर में से कोई एक लेजर आएगा, चाहे तो आपका रूबी लेजर, नहीं तो हीलियम नियोन लेजर। बिना डायग्राम के तो आपको बनाना नहीं है। आप डायग्राम देख लीजिए किसका, तो हीलियम नियोन लेजर का और रूबी लेजर का। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है, वीडियो नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर जाइएगा। बेसिक फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा लेजर का, और जितना भी आपको जो मिलता जुलता टॉपिक है जो हमने पिछला सिलेबस में पढ़ाया था आपको दे दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये लेजर के अंदर में ही आता है। ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्सन, पंपिंग मेथड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप लेजर जब आप पढ़िएगा ना तो लेजर के अंदर में ही आता है, वर्किंग प्रिंसिपल में ये सब आएगा, लेकिन हम इसको अलगे कर दिए हैं क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी पूछता है कि पंपिंग मेथड क्या है, टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड। ठीक है, तो पंपिंग मेथड किस में यूज होता है तो लेजर में यूज होता है। अब पंपिंग मेथड का अलग अलग टाइप है। ठीक है, पंपिंग मेथड क्या है, इसका टाइप्स क्या है। देखिए, लेजर के अंदर में आपका आता है स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्सन। ठीक है, अब इसको हमने बहुत ही
अच्छे तरीकों से हम आपको समझाया है, ठीक है। स्टिमुलेटेड इमिशन को स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्सन, हम जो है वीडियो का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि आप वीडियो के खत्म होने के बाद ये जो है आप देख लीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करें यूनिट नंबर 7 में, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो बाकी जो का जो 3 क्वेश्चन जो बच गया, अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपको पकड़ा जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चिंता नहीं कीजिए, लेकिन हम 5 इंपॉर्टेंट दे रहे हैं ना, 5 में अगर आप पहला और दूसरा भी पढ़ लीजिएगा तो 100% आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो बच्चे के पास टाइम नहीं है उसको ज्यादा जो है टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यूनिट नंबर 7 से, तो 100% वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कभी कभी लक साथ नहीं देता है, तो 3 क्वेश्चन और हम आपके लिए लिख दिए हैं। क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सॉरी न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर से एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर है, ठीक है। ये जो है अपर्चर है फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का आपको 2 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। ये जो है पहला 2 क्वेश्चन आपका लेजर से है, और 3-4 जो क्वेश्चन है आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर से है, और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज नैनो साइंस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस। ये जो है आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन हमने दिया मेरे प्रिय छात्रों। 5 क्वेश्चन में तो आपको जो है पहला और दूसरा पर मुहर लगा देना है, ठीक है। जैसे कि सील बंद कर देते हैं ना कि 100%, वही जो है मुहर लगा देना है किस पर, तो लेजर पर। लेजर में आपको 2 लेजर है, हीलियम नियोन लेजर, रूबी लेजर, ठीक है। या तो स्पॉन्टेनियस इमिशन आएगा, ठीक है, आपका स्टिमुलेटेड इमिशन भी पूछ सकता है, इन्वर्सन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, और पंपिंग मेथड भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। व्हाट इज पंपिंग मेथड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है केवल ऐसे पूछता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लेजर, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लेजर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। तो सारा क्वेश्चन जो है इसी में कवर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको इसमें आ जाएगा, इससे बाहर तो आएगा नहीं, ठीक है। ये जो है 7वां आपका कंप्लीट हो गया, 7वां यूनिट। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपके लिए जो है काफी मेहनत करके हमने जो है इस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। अरुआ गरुआ क्वेश्चन नहीं है, काफी मेहनत करके हमने इसको बनाया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा होगा तो जरूर से जो है लाइक कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। कैसा लग रहा है नंबर 1 क्लासेस पे, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 4, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, ये जो बच्चे जो है अभी जो फिलहाल जो एग्जाम दे रहे होंगे वो इलेक्ट्रिकल के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, तो आप लोग जो है करंट के बारे में अच्छी तरह से जान रहे होंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, लॉ से, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए आपको एक लॉ तो जब 100% आएगा, आपको जो है एक लॉ हमेशा जो है 100% आएगा। कौन कौन सा लॉ है, ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, उसके बाद फैराडे लॉ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो है यूनिट नंबर 4 में क्या है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी कभी कभी पूछता है। तो एक लॉ तो हमेशा जो है रहेगा, ठीक है, कोई एक लॉ आपको आने वाला है, लॉ को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कैसे बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर कैसे कहां पर होगा, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, ये सारा चीज को आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसी एंड डीसी में, एसी और डीसी जो करंट है उसका जो है आपको डिफरेंस बताना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी करंट, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ दे सकता है, ठीक है। सो ये जो है आप एसी एंड डीसी करंट में आपको हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो है
पिछला वीडियो पर बच्चे लोग जो कमेंट किए थे सर न्यूमेरिकल कहाँ से पूछता है, तो मैं न्यूमेरिकल का भी उपाय कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा, तो आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन से और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। जो रेजिस्टेंस में आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वहां से आपको प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, नहीं तो आपको जो है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे तो न्यूमेरिकल, नहीं तो आपको एक्सप्रेशन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कोई भारी नहीं होता है। देखिए एक में क्या करना था है 1/r1 1 + 1/r2 ऐसे से करके रहता है, और एक में जो है डायरेक्ट जुड़ता है r1 + r2 + r3। तो इसको जो है आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। किसको देखना है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला क्वेश्चन जो है ना एक और यूनिट में आपको मिलेगा। कौन सा यूनिट में पता है आपको, जो है इसमें मिलेगा यूनिट नंबर 3 में, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पर है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चाहे तो प्रॉब्लम नहीं तो एक्सप्रेशन, चाहे तो प्रॉब्लम नहीं तो एक्सप्रेशन। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभाव डालता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन। डिफाइन में आपको क्या है, आपको जो है केवल और केवल जो है याद कर लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। बस एक झलक देख लीजिएगा ना, एक झलक देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखने के लिए आपको आ जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन में क्या किया, रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको पास नोट्स भी नहीं है तो आप गूगल करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हर एक यूनिट से हम केवल 4 और 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं। यूनिट नंबर हमने 7 से दिया 5 क्वेश्चन, 5 में भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप 2-2 पढ़ लीजिएगा पेयर बना के तो आपको 100% आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 से हम आपको दे रहे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। सो यह आपका 7 और 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब बच गया आपको 2 यूनिट, ठीक है। अब बच गया आपको 2 यूनिट। बहुत सारे बच्चे जो है प्रीमाइल लैब है, हम उनको स्वागत करते हैं, ठीक है। हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो है हम जो है डायरेक्ट जो हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, और हम आपका समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जो है हम रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे, डायरेक्ट जो हम यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन मिलने वाला है, तो कूलम्स लॉ, ठीक है। देखिए लॉ में जो है आपको हम क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है, फैराडे लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है। कोई ना कोई तो एक लॉ आने वाला है, ठीक है। चाहे तो आपको ओम्स लॉ आ जाए, किर्चॉफ्स लॉ आ जाए, फैराडे लॉ आ जाए, या कूलम्स लॉ आ जाए, ठीक है। 4 गो लॉ है, 4 में से कोई एक लॉ आएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ आपका हो गया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को हम किस तरह से ड्राइंग करेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। उसका टाइप्स क्या है, अब टाइप्स जो है उसको किस तरह से हम डायग्राम के साथ हम बनाएंगे, ये सब जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए स्मार्ट वर्क कीजिए मेरे प्रिय छात्र, हम आपको नहीं कह रहे कि आप हार्ड वर्क कीजिए, पूरा रट लीजिए। आप जो है अगर डायग्राम बना दीजिएगा ना एग्जाम में, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। डायग्राम बना के उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जितना हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अगर उसमें डायग्राम है तो आप डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वहां जाके आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन, यूनिट नंबर 3 में गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन। और 5वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या है। सो इस यूनिट से भी हमने जो है केवल और केवल 5 क्वेश्चन दिया है। अब क्या चाहिए, हर एक यूनिट से हम केवल 4 और 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो हम आपको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम खुद जान रहे हैं कि आपके पास समय कम है, ठीक है। आपके पास समय कम है, नहीं तो हम चाहते तो एक एक यूनिट से 14-14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे सकते थे, लेकिन 14-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, केवल 4-5, किसी में तो 3 भी दिए हैं, ठीक है। सो आपको जो है उसी तरह से आपको मेहनत करना है। लास्ट यूनिट में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, यूनिट नंबर 3। यहाँ आपको एक लॉ है फैराडे लॉ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है,
ठीक है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हम यहाँ पर बहुत सारा वर्ड हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हम आपको यहीं पर बता देते हैं, जैसे कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, वाटर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये जो है आपको पूछा जाएगा गैल्वेनोमीटर के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक विथ प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैग्नेटिक क्या होता है, पारामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। कभी कभी आपको डिफरेंस पूछ देगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्ट करेगा, तो ये नहीं कहेगा कि सर आप क्वेश्चन कुछ और दिए थे, आया तो कुछ और। हम आपको पहले ही हम आपको जो है सब कुछ हम बता दे रहे हैं कि आप जो है एग्जाम में जाके वहां पर गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि मात्र आपके पास 2 और एग्जाम बचा है, ठीक है। 2 एग्जाम में आप जम के मेहनत कर दीजिए, उसके बाद जम के आप आराम कीजिएगा ना मेरे प्रिय छात्रों, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 2 एग्जाम और बचा है, ठीक है। ये एग्जाम अगर बीत जाएगा तो लास्ट एग्जाम बचेगा। अब लास्ट एग्जाम बच जाएगा तो अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसलिए आप मेरे साथ जो है थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रमोट किया गया, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, आपको जो है रिजल्ट और बढ़िया हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बढ़िया रिजल्ट मिला, सेकेंड सेमेस्टर में आप जो है हर एक पेपर को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आप जो है कसम खा लीजिए कि हम जो है डिप्लोमा तो करेंगे विदाउट एरियर से, यानी कि बिना कोई बैकलॉग के, बिना कोई सब्जेक्ट में फेल हुए हम जो है डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है। ये जो है कसम खा लीजिए, ठीक है, कसम खा लीजिए मेरे प्रिय छात्रों के, बिना बैकलॉग के हमको डिप्लोमा निकाल लेना है, एक अटेम्प्ट में निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब बैकलॉग लग जाएगा ना तो आपको काफ़ी परेशानी होगा। एक तो आपको परेशानी होगा, दूसरा बात जो आपको जूनियर के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता है मेरे प्रिय छात्र, जूनियर के साथ बैठकर बैकलॉग का एग्जाम लिखने में बहुत कष्ट होता है, ठीक है, बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है एक बार पढ़ लीजिए, 2 रात कम ही सोएंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, उसके बाद तो आपको सोना ही है, ठीक है। लास्ट एग्जाम हो जाएगा, 2 एग्जाम बचा है, उसके बाद तो आप सोना ही सोना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। 2 दिन हम नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, लेकिन उसके बाद तो खेलना ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 7, ठीक है, आपका था मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको लेजर, ठीक है, लेजर में हमने बताया कि 2 लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर। आप इसको जो है डायग्राम के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेजर का टाइप क्या होता है, लेजर का टाइप में कभी कभी आपको दोनों में से कोई एक पूछ देगा, लेजर का प्रॉपर्टीज पूछ देगा, लेजर का कभी कभी एप्लीकेशन केवल पूछ देता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है केवल एप्लीकेशन में पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आता है, ठीक है। लेजर में ही आता है स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। पंपिंग मेथड क्या क्या है, ठीक है, पंपिंग मेथड क्या क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ये आपको जो है पूछ देता है। तो इस तरह से जो है हमने यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर आपका जो है यहाँ पर 3 जो है 2 बार लिखा गया है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो है आपका 3 जो है 2 बार लिखा गया, ठीक है। एक यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका यूनिट नंबर 4 है। सो इस तरह से जो है आप जो है ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको जो है पेपर जो है पूरा निकल जाएगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना तो आपको जो है आगे जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जो है दोस्त को भी बता दीजिए ताकि उसका भी पेपर निकल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर जो है मैसेज कीजिए, हम आपको अगर समय मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो लेजर का जो आपका वीडियो है और स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, पंपिंग मेथड, ये सब का जो है हम आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलेंगे जो है नए जो है वीडियो के साथ, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर को हम जो है रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।